हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की क्लास रहेगी अपनी शिक्षण अभिरुचि की। जो भी साथी बीएसटीसी या पीटीटी की अगर तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप सही जगह पहुंचे हो। साथियों, ये चैनल आपको शून्य से सफलता तक आपका साथ देने वाला है। साथियों, मैं आपको केवल इतना कह सकता हूं कि वही मैटर पढ़ाया जाएगा, वही मैटर से आपको परिचित करवाया जाएगा जो परीक्षा में पूछे। कहने का मतलब ये है, समय बचा है कम, केवल 39 दिन का समय बचा है। अपने को ऐसा पढ़ना है जो परीक्षा में बार बार पूछे और इस बार पूछे। कहने का मतलब है सेलेक्टेड मैटर पढ़ो और परीक्षा में आने वाला सवाल वही पढ़ो, ताकि आपको परीक्षा में आने में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। वैसे तो आपको पता है सिलेबस काफ़ी लंबा है, जिसके अंदर इंडिया जीके भी है, राजस्थान जीके भी है, करंट अफेयर भी है, साइंस भी है, शिक्षण अभिरुचि भी है, हिंदी भी है, और अगर साथ में मैं बात करूं तो आपके रीजनिंग भी है। कहने का मतलब है सिलेबस इतना लंबा है, उसको अपन 39 दिन में कवर नहीं कर सकते। तो अपने को किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा? अपने को पढ़ना पड़ेगा स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीके से पढ़ के ही अपन क्या कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो साथियों, आपको मैं बताऊं, रोज सुबह 9 बजे, रोज सुबह 9 बजे है ना, अपनी शिक्षण अभिरुचि की लाइव क्लास होती है। तो ज़रूर आप लाइव क्लास में पार्टिसिपेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ें। तो बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं आज के सवाल के। पहला सवाल है आज का, एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों से उच्च अपेक्षाएं रखता है। ये तो आपको ही पता है और मेरे को ही पता है, क्योंकि एक शिक्षक होता है ना, अपने विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखता है और वह सबको सर्वोत्तम स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। क्या ये बात सही है? तो आप पूर्ण से सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं या असहमत हैं? जो भी कोई अपना आंसर होता है ना, तो भाई बताया करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना आंसर बताओगे ना, तो अपन और भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन है ना वो सुनिश्चित कर सकते हैं। जिस भी साथी ने पूर्णतः सहमत बताया है, तो बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपको ये जवाब दोगे तो अंक मिलेंगे 3। कहने का मतलब है आप बिल्कुल सहमत हैं, पूर्णतः सहमत हैं, तो आपको मिलेंगे 3 अंक। आप अगर ये करते हो सहमत तो आपको मिलेंगे 2 अंक, और आप आंशिक सहमत यानी थोड़े थोड़े सहमत हो तो आपको मिलेगा 1 अंक, और आप अगर असहमत हो तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। क्या मिलेगा भाई? आपको मिलेगा अंडा, वो आप लेके आ जाना घर पे। कहने का मतलब ये है, एक शिक्षक होता है ना, अच्छा शिक्षक, वो अपने विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखता है और इसके साथ ही सबको उच्च स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस चीज़ से अपने को क्या रहना है भाई? पूर्ण रूप से सहमत रहना है। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन कमेंट किया है, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। अगला सवाल है आपका, बालकों में सामाजिकता के गुण के विकास का भार विद्यालयों पर आ पड़ा क्योंकि? बताओ भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। माता पिता का व्यवसायरत होना, सुमित परिवार का होना, एकाकी रहने की प्रवृत्ति या ज्ञात नहीं? बताओ भाई। जो भी अपने हिसाब से सही उत्तर है वो बताओ भाई। बताए दो भाई, बताए दो। देखा, जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है और आपको कितने अंक मिलेंगे भाई? 3 अंक मिलेंगे। होता क्या है आजकल, बालकों में सामाजिकता के गुण के विकास का मतलब विद्यालयों पर इसलिए भार पड़ गया है क्योंकि उनके जो माता पिता है ना, वो व्यवसायरत होते हैं। कहने का मतलब है अपना बिजनेस माता पिता करते हैं, जिस वजह से वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तब उनका सामाजिक विकास होने में कहीं ना कहीं समस्या आती है, जिस वजह से विद्यालय को यानी स्कूल को काफ़ी सारा बर्डन बढ़ जाता है। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान एवं कौशल कुछ व्यक्तियों द्वारा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकता है। क्या सही बात है? क्या पूर्ण रूप से आप सहमत हो?
सहमत हो, आंशिक सहमत हो या असहमत हो? बताओ भाई। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान एवं कौशल कुछ व्यक्तियों द्वारा अगली पीढ़ी को हस्ताक्षरित किया जाता है। बताओ भाई। जिस भी साथी ने पूर्णतः सहमत जवाब दिया है, बिल्कुल आपका जवाब एकदम सही है। अंक मिलेंगे आपको पूरे में से पूरे 3। जिस साथी ने सहमत जवाब दिया है उसको 2 अंक मिलेंगे, और जिस साथी ने आंशिक सहमत यानी थोड़े थोड़े सहमत हो तो 1 अंक मिल जाएंगे, और अगर आप थोड़े बहुत भी सहमत हो नहीं हो तो आपको कौन सा अंक मिल जाएगा भाई? 0। तो बिल्कुल अपने को ऐसे मत तो होना ही नहीं है। पूर्णतः सहमत होगे तो 3 अंक मिल जाएंगे, सहमत होंगे तो 2 अंक मिल जाएंगे, और आंशिक सहमत होगे तो कितने अंक मिल जाएंगे भाई? 1 अंक मिल जाएगा। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन कमेंट किया है ना, तो आपका जवाब 100% सही है। अगला सवाल है आपका, शिक्षण की श्रेष्ठता के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। शिक्षण की श्रेष्ठता के लिए क्या चाहिए भाई? बताओ। आधुनिकीकरण, अभिव्यक्ति की योग्यता, गहन ज्ञान या आकर्षक परिधान? परिधान का मतलब तो आप जानते ही होंगे, कभी आपने कपड़ों की दुकान पे देखा ही होगा, परिधान नाम लिखा होता है, यानी कपड़ों की दुकान को ही कहते हैं परिधानी। परिधान, आकर्षक परिधान यानी आकर्षक कपड़े पहनकर ही आप क्या कर सकते हो? शिक्षण को श्रेष्ठता दे सकते हो क्या? बताओ भाई, अपने हिसाब से क्या आंसर हो सकता है? जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है, अभिव्यक्ति की योग्यता, कहने का मतलब है वो अगर टैलेंटेड होता है जो आपको शिक्षण प्रोवाइड करवाता है, तो बिल्कुल आप शिक्षण की श्रेष्ठता के लिए क्या होना चाहिए? अभिव्यक्ति की योग्यता होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति आपको शिक्षण दे रहा है ना, उसमें टैलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको भयंकर ज्ञान होना चाहिए। आधुनिकीकरण मतलब अभी प्रेजेंटेशन पे वो जी रहा है, ऐसा कोई डिफेंड नहीं करता है। आकर्षक कपड़े पहन रहा है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल उसमें क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो आपको उच्च श्रेष्ठ का ज्ञान दे सकता है। क्या दे सकता है साथियों? उच्च श्रेष्ठ का आपको ज्ञान दे सकता है। जिस भी साथी ने सेकंड आंसर बताया है तो आपका जवाब बिल्कुल राइट है। शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? उन्हें अध्यापन की अच्छी विधियां सिखाना, शिक्षा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, या उन्हें बाल मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित कराना, या आपके विद्यालय प्रबंध सीखने हेतु अवसर प्रदान करना? बताओ भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? जिस भी साथी को पता है ना, वो जरूर बताओ भाई। जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। उन्हें बाल मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित करवाना, ये क्या है भाई? ये है अपने शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन कमेंट किया है, बिल्कुल आपका जवाब राइट है, और आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, यानी 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में भाई। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण व कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, समायोजन को, गृह कार्य को, या अभिरुचि को? बताओ भाई। जिस भी साथी को पता है ना आंसर, वो जरूर बताओ। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण एवं कठोर दृष्टिकोण किसको प्रभावित करता है भाई? ये प्रभावित करता है आपकी अभिरुचि को। किसको भाई? ये अपने प्रभावित करता है अभिरुचि को। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है तो आपका जवाब सही है, और आपका जवाब के साथ साथ आपको कितने अंक मिलेंगे? पूरे के पूरे आपको अंक मिलेंगे 3। माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा क्योंकि? बताओ भाई। वह अकेला बच्चा है, उसके छोटे भाई बहन हैं, माता पिता व्यस्त हैं, या उसकी समस्या को सुना नहीं जाता है? बताओ भाई, वो उद्दंडता क्यों करेगा? एक बालक होता है ना, वो अपने माता पिता का ध्यान
अपने और आकर्षित करने के लिए उद्दंडता क्यों करता है भाई? बताओ देखो भाई। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका जवाब सही है। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, उसकी समस्या को सुना नहीं जाता। कहने का मतलब है बच्चा बोलता है बार बार कि ये मेरे दिक्कत है, ये मेरे समस्या है, उस बच्चे की समस्याओं को सुना नहीं जाता। इसलिए बच्चे क्या करते हैं भाई, उद्दंडता करते हैं ताकि उनके माता पिता का ध्यान है वो अपने बच्चों की तरफ जाए। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन रहेगा इसका सही जवाब। जिस भी साथी ने दिया है बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। कक्षा में अनुशासन लागू करने से पहले शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। मान लो कोई कक्षा है ना, उसमें अनुशासन लागू करने के लिए शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? छात्र परिणाम से डरे, छात्र से मिलकर अपेक्षाएं और मानक स्थापित करें, छात्र के अभिभावक को बदलावें, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई क्या होगा इसका सही जवाब, बताएं भाई। जिस भी साथी ने सेकेंड ऑप्शन बताया है छात्र से मिलकर अपेक्षाएं एवं मानक स्थापित करें, तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इनमें से कोई नहीं, जो कोई भी बताएगा उसको क्या मिलेगा भाई, 0 अंक मिलेगा। कितने भाई, 0 अंक मिलेगा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन बताया है ना, तो आपको बिल्कुल पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे साथियों। चिंता मत करना थोड़ी बहुत भी, क्योंकि 3 अंक मिलने वाले हैं आपको। सही जवाब को कितने अंक मिलते हैं भाई, 3 अंक मिलते हैं। अगला सवाल है आपका, विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कोई स्कूल में ना, कोई विद्यालय में पुस्तकालय यानी आपके लाइब्रेरी स्थापित करने का, लाइब्रेरी खोलने का क्या आपके उद्देश्य रहता है? छात्रों में शोध की आदत का विकास करना, छात्र में शव अध्ययन की आदत का विकास करना, विभिन्न विषयों का अध्ययन करना, या पुस्तकों को एकत्रित करना। बताओ भाई क्या उद्देश्य रहता है, बताओ भाई जल्दी बताओ। देखा साथियों, अब की बार अपन ने एक ही मिशन लगाया है कि अब की बार 500 पार। वैसे तो आपको पता ही है पीटीटी का एग्ज़ाम कब है भाई, पीटीईटी का एग्ज़ाम है आपके 21 मई को। बिल्कुल 21 मई को डेट अपने को सुनिश्चित करके तैयारी शुरुआत करनी है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, इसका मतलब हमारे साथ जुड़ने का ही आपका मतलब है आपको 500 अंक मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कम समय में सिलेक्टेड मैटर देंगे ताकि आपको उन्हीं में से सवाल पूछे जाए, बाहर एक सवाल भी नहीं जाए। हमारा यही टारगेट रहेगा। और साथियों आपको मैं बता दूं, आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। उसमें क्या है, रोज़ की क्विज चलती है। उसमें सारे के सारे सवाल हैं ना, उनके सवाल करवाए जाते हैं। और इसी के साथ जो भी कोई इम्पोर्टेंट नोटिस होता है वो उसमें भेज दिया जाता है। कोई भी आपके जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो भी वहाँ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो इसका मतलब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है ना, उसे आप जरूर ज्वाइन करना, उसे ज्वाइन करना मत भूलना साथियों। बताओ भाई इसका सही जवाब क्या होगा? एक स्कूल के अंदर लाइब्रेरी खुलती है ना, उसका क्या कारण रहता है? बताओ भाई। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है, छात्र में शव अध्ययन की आदत का विकास करना, बिल्कुल आपका जवाब सही है और आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। साथियों जिस भी स्टूडेंट ने सेकंड ऑप्शन बताया है ना, काफ़ी हद तक शिक्षण अभिरुचि में होशियार हो गए हैं। मैंने तो आपको पहले क्लास में ही बताया था कि शिक्षण अभिरुचि पढ़ने का मतलब क्या है। आप अपने आप को एक शिक्षक मानो और सोच रखो अपने समाज की, अपने भविष्य की, बच्चों के भविष्य की। तब अपना जवाब दोगे ना, बिल्कुल आप अपना जवाब 100% सही दोगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी खुद की सोच रखें तो बिल्कुल गलत जवाब हो सकता है। जिस भी साथी ने सेकंड आंसर दिया है बिल्कुल आपका जवाब राइट है।
छात्रों को नकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए। क्या भाई सही बात है क्या? स्टूडेंट को है ना नेगेटिविटी पर पुनर्बल देना चाहिए हमेशा, कभी कभी आवश्यकता अनुसार या कभी नहीं? बताओ भाई कब देना चाहिए नकारात्मक पुनर्बल? जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। स्टूडेंट को है ना नकारात्मक पुनर्बलन कब देना चाहिए? आवश्यकता अनुसार, मतलब उसको जब जब आवश्यक पड़े ना कि उसको नकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए, तभी स्टूडेंट को नकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए, वरना उसको नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक उसका माइंडली थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिस वजह से वो अपना अध्ययन में अपना एक 100% नहीं दे पाता है। उस वजह से हमेशा कोई भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई ये तू ऐसा नहीं कर पाएगा, तू ऐसा नहीं कर पाएगा। इसमें उस क्या है, उसका माइंड सेट हो जाता है, जिस वजह से उसको एक अलग प्रकार का परिणाम देखने को मिलता है। तो साथियों, जिस भी मेरे साथियों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है ना, बिल्कुल आपका जवाब है वो 100% सही है। अगला सवाल है आपके, एक सशक्त अभिव्यक्ति आदर्श अध्यापक के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। बताओ भाई क्या गुण माना जाता है एक सशक्त अभिव्यक्ति आदर्श अध्यापक के लिए? इससे अध्यापक का साहसी व्यक्तित्व बनता है, या अध्यापक अपने सहकर्मियों को दबाता है, या विषय का अधिगम कक्षा में अधिक प्रभावी बन जाता है, या आपके विद्यार्थी सहजता से अपेक्षित विषय वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं? बताओ भाई, बताओ देखा, बताओ रे भाई। जिन रे भी साथी ने पतो है ना वो बताई दो भाई, बताई दो देखा। जिस भी साथी ने शी कमेंट किया है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। विषय का अधिगम कक्षा में अधिक प्रभावी बन जाता है। कब बन जाता है भाई? एक सशक्त अभिव्यक्ति आदर्श अध्यापक के लिए एक श्रेष्ठ क्या मानी जाती है? जब वो पढ़ाता है ना तो क्या हो जाता है, विषय का जो अधिगम है ना कक्षा में अधिक प्रभावी बन जाता है। बच्चे हैं उसी के सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा करते हैं। साथियों, जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है ना, तो आपका जवाब बिल्कुल राइट है। इसी के साथ आज की क्लास में अपन ने शिक्षण अभिरुचि के इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में बात किया था, जो सवाल लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, ऐसी चूक मत करना। आप अगर पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, कम समय में बेहतर करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और 21 मई का दिन आपके लिए शुभ होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। साथियों, पढ़ें वही जो परीक्षा में पूछे। मेरा तो एक ही टारगेट रहता है, मैं बच्चों को कम समय में बेहतर देने का प्रयास करता हूँ। इसी के साथ शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, आपके राजस्थान जी के, इंडिया जी के, सारी की सारी रीजनिंग, सारी की सारी क्लासेज होती है, जिसका टाइम टेबल भी मैं आपको हर क्लास में बताता रहता हूँ। तो शिक्षण अभिरुचि की क्लास है ना, वो होती है मॉर्निंग में 9 बजे। मतलब इस क्लास में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ें। जितना ज़्यादा आप लाइव जुड़ोगे और इस क्लास को जितना ज़्यादा आप अपने साथियों के साथ शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास है वो करते रहेंगे। मिलते हैं साथियों जल्द ही अगली क्लास में।